श्री रामाशंकर राजभर। आपने इस जीवन से जुड़े बिल पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह विधेयक 14वीं लोकसभा में भी पास होने के लिए आया था, लेकिन लोकसभा के स्थगित हो जाने के कारण ये पास नहीं हो सका। भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यूनतम पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए करने का उपबंध करना जो आवश्यक है आज 1.25 करोड़ के भारत में। और जब से जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में 21 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कार्यरत हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा कंपनियों के साथ साथ बहुत सी ऐसी कंपनियों की बाढ़ आ गई जिसमें देश के बहुत से गरीबों ने अपना पैसा लगाया। और वो कंपनियां किस आधार पर बनाई गई थी, कैसी बनाई गई थी, देश के कई कोने से निकलता है आज भी अखबारों में। और ये देखने को मिलता है कि बहुत सी जीवन बीमा कंपनियां आईं और लोगों से पैसा जमा कराईं और 3 किस्त 4 किस्त जमा करने के बाद वो भाग गईं, अपना ऑफिस तक भी उठा के भाग गईं। विधेयक पर बल देते हुए जरूर कहूँगा कि ऐसी फर्जी कंपनियां कैसे आई देश में कि गरीबों का पैसा जमा कराईं और भाग गईं, नौजवानों का पैसा कैसे जमा कराई भाग गईं, इस पर भी जरूर माननीय मंत्री जी ध्यान करेंगे। महोदय, जीवन बीमा उद्योग कुल प्रीमियर संग्रह 2010 के दौरान 13% बढ़कर 1,86,285 करोड़ रुपया हुआ। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वहीं यह जानकर आश्चर्य होता है कि बीमा कंपनियों में 18,184 कर्मचारियों को घटा दिया गया। एक तरफ तो हम 5 करोड़ से अपनी न्यूनतम पूंजी बढ़ा करके 1 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आबादी बढ़ने में हमने कर्मचारियों को घटाया। और केवल कर्मचारियों को ही नहीं घटाया, आखिर कौन से ऐसे कारण है, माननीय मंत्री जी इसको देखेंगे सभापति महोदय के माध्यम से, कि केवल कर्मचारियों को ही नहीं घटाया, 2,73,984 एजेंटों को भी घटा दिया। एक तरफ हम जीवन बीमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी और एजेंटों को निकालते जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो प्राइवेट सेक्टर की जीवन बीमा कंपनियां थीं, उन्होंने भी 62,956 कर्मचारियों की कटौती कर दी। कर्मचारियों में महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक आरक्षण की व्यवस्था है कि इस देश में जो वंचित लोग हैं, जो पछाड़े गए लोग हैं, उन्हें अवसर दिया जाए, जिनको SC, ST और OBC का आरक्षण प्राप्त है। इन कर्मचारियों में जो जीवन बीमा निगम की प्राइवेट सेक्टर की और जीवन बीमा निगम की जो कर्मचारी हैं, इसमें ST, OBC और SC का कोटा पूरा होता है कि नहीं होता है, यह भी एक विचारणीय विषय है। इसको जरूर करना चाहिए। सभापति महोदय, जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जीवन बीमा कंपनी माने हम केवल जीवन बीमा करेंगे, फसलों की बीमा नहीं करेंगे। जानवरों का हमारे देश का काफी आदमी फसलों पर आधारित है, देश का किसान। और उस किसान के फसलों के बीमा के बारे में सरकार की ओर से और कंपनियों की ओर से जो उदासीनता दिखाई जाती है, वह बिल्कुल ही निंदनीय है। निश्चित तौर पर यह किसानों का देश है और किसानों के देश में किसानों के फसलों का बीमा भी रुचि लेकर इन कंपनियों को करना चाहिए। कभी कभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां केवल मोटर व्हील में अपनी रुचि दिखाती हैं, केवल वो दूसरे प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी रुचि दिखाती हैं। यह देखना चाहिए कि जिनका आपने राष्ट्रीयकरण किया है, ये सारी कंपनियां जो फसली बीमा है, जो किसान के हित के बीमा है, उस पर रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। केवल किसान ही नहीं, सभापति महोदय, हमारे देश का काफ़ी आदमी पशुओं पर आधारित है। जो गांव में रहता है, उन पशुओं पर भी
आदमी कर्जा लेकर के 25,000 30,000 की एक भैंस खरीदता है और वो भैंस विभिन्न बीमारियों से मर जाती है और मर जाने के बाद जिसको आशा लगाए हुए है कि अमुक भैंस से पैसा मिलेगा, मैं दूध बेचूंगा, उससे मेरी बेटी की शादी होगी, उससे मैं बीमार की दवा कराऊंगा, उससे मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा, लेकिन वह भैंस जब मर जाती है तो फिर उसके पास कोई सहारा नहीं रहता। सभापति महोदय, अंत में केवल एक बात करना चाहता हूं कि उसी तरह से देश का मजदूर जो प्राइवेट जो मजदूर है, जो आज मनरेगा के तहत काम कर रहा है, उन मजदूरों को भी अकाल ही मौत हो जाती है। इधर ये जीवन बीमा कंपनियां कोई रुचि नहीं दिखाती हैं। मैं चाहता हूं कि उधर भी ये जीवन बीमा कंपनियां उन मजदूरों पर, जो 40% गरीब भारत है, जो नहीं जानता इस बात को, वहां जाकर इसका भी बीमा करने का काम करेंगी। आपने बोलने के लिए समय दिया, श्री इसके लिए अर्जुन बहुत राय। बहुत धन्यवाद।